राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के नीले स्वरूप को हम सभी ने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा। अब प्रश्न यह है कि इस नीले रंग का रहस्य क्या है, क्यों है उनका शरीर नीला। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु या कृष्ण का रंग नीला है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण के नीले रंग के पीछे मान्यता है कि भगवान विष्णु हमेशा सागर में विराजते हैं। उनका और पानी का संबंध बहुत गहरा है, इसलिए उनके कृष्ण अवतार में उनका रंग नीला दर्शाया गया है। जल खुद में सभी तत्वों को घोलकर अपने अस्तित्व का क्षरण नहीं होने देता, वैसे ही तो है हमारे गिरधारी। संपूर्ण जगत में प्रकृति की अधिकांश रचनाएं नीले रंग में गोचर हैं, जैसे समुद्र, झरने, नदी का पानी, आकाश, और ये सभी नीले रंग से सराबोर है। उसी के समान जिनमें धैर्य, समर्पण, साहस जैसी विशेषताएं समाहित हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया गया है। और भगवान कृष्ण तो इस गुणों के भंडार हैं, तो इसी कारण उनका रंग नीला पड़ गया। भगवान के रंग के बारे में कहीं बताया गया है कि श्याम रंग के हैं, कहीं काले रंग के, कहीं गहरे नीले, तो कहीं बरसते बादलों के समान रंग बताया गया है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के रूप के बारे में वर्णन है कि वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहर रहा है। उसी पीतांबर को धारण किए हुए श्याम रंग है श्री कृष्ण का। परंतु यहाँ भी एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वर्षा के बादलों का रंग कभी काला और कभी नीला होता है, लेकिन श्री कृष्ण के कई नामों में से एक नाम श्याम सुंदर भी है, जिसका अर्थ है श्याम अर्थात काला रंग जो सुंदर है, अर्थात वर्षा के समय जो काला रंग हो और जो सुंदर भी हो, वही है हमारे बांके बिहारी का रंग। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भगवान का रंग अलसी पुष्प वर्णाभाम अर्थात अलसी के पुष्प के समान नीला कहा गया है। वहीं नारद पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अंगों की क्रांति अलसी के फूलों की भांति ही बताई गई है, परंतु अलसी के फूल जो सूर्योदय के समय, दोपहर और सायंकाल में सदैव भिन्न हो जाते हैं, अर्थात उनका नीला रंग कभी हल्का और कभी गहरा हो जाता है। वास्तव में भगवान का वास्तविक रंग है क्या, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम मुझे अपने प्राकृतिक नेत्रों से देख नहीं सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देख सकते हो। यानी जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगी, हम सभी भगवान को अपने सोच, अपने विचारों के अनुसार ही उन्हें उसी रंग का देखेंगे। श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड में कहा गया है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, अर्थात जिनकी भावना जिस प्रकार की होती है, भगवान की मूर्ति उन्हें उसी तरह की दिखती है। जब श्री कृष्ण का मथुरा में आगमन हुआ तो कुछ लोगों को वो वीर लगे, कुछ को मोहक व आकर्षक और कुछ को पुत्र के समान। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि श्री कृष्ण का रंग अलसी के फूलों के समान नीला है। अब आपको अलसी के फूलों का वो रंग जो आपको भाए, उस रंग को ही आप श्याम सुंदर के शरीर का रंग मानकर भगवान का स्मरण करें और प्रेम से बोले राधे राधे।